हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। आप सभी अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे तथा सभी निर्देशित नियमों का पालन कर रहे होंगे। इसी महामारी के कारण ही विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई थी। अतः आपकी शेष परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपके विषय गृह विज्ञान के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। होम साइंस में 2 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर फिजियोलॉजी एंड अप्लाइड लाइफ साइंस, जिसे कार्किक व्यवहारिक जीवन विज्ञान या शरीर क्रिया विज्ञान भी कहते हैं। आपका फर्स्ट पेपर थ्योरेटिकल होता है तथा सेकंड पेपर फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड हाउसिंग, जिसे परिवार संसाधन प्रबंधन और आवास या गृह प्रबंधन भी कहते हैं। आपका सेकंड पेपर ऑप्शनल होता है। आपके फर्स्ट पेपर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहूंगी, जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। इन टॉपिक्स की मदद से आप लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों ही कर सकेंगे। आपके यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है सेल। सेल अर्थात कोशिका। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना है। इन इकाइयों को ही कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं निर्जीव नहीं होती हैं, ये गति करती हैं, श्वास लेती हैं, अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं तथा व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं। कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं तथा कई ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। कई प्रकार के अंग से तंत्र का निर्माण होता है। तंत्र से हमारा शरीर निर्मित होता है और शरीर से आबादी का निर्माण होता है, अर्थात सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन का निर्माण होता है। जितने भी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनमें 3 चीजें सामान्य रहती हैं, अर्थात जितने भी टाइप्स के सेल होते हैं उसमें 3 चीजें कॉमन होती हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक सेल के 3 भाग होते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरा साइटोप्लाज्म, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तीसरा न्यूक्लियस, इसे केंद्रक कहते हैं। पहली हेडिंग कोशिका भित्ति, इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो लिपिड और प्रोटीन के बाइलेयर से बनी होती है। कोशिका के ऊपर एक पतली दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है जो कोशिका के आंतरिक भागों की रक्षा करती है। दूसरी हेडिंग कोशिका द्रव्य, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के बीच में रहता है, अर्थात सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म रहता है। यह एक गाढ़ा, चिपचिपा, तरल, रंगहीन और अर्धपारदर्शक पदार्थ होता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। इसमें जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहते हैं, अर्थात साइटोप्लाज्म में वाटर, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। यह द्रव्य कोशिका के 2 भागों में होता है, केंद्रक के अंदर
और केंद्रक के बाहर, यानी न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के बाहर भी होता है। न्यूक्लियस के बाहर वाले द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं तथा न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तीसरी हेडिंग है केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। न्यूक्लियस ही कोशिका का जीवन है। इसी के द्वारा ही कोशिका वृद्धि और जनन करती है। कोशिका भित्ति के समान केंद्रक भी एक पतली झिल्ली से ढका रहता है, अर्थात सेल मेम्ब्रेन के समान न्यूक्लियस भी एक पतली लेयर से ढका होता है, जिसे केंद्रक कला कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी गाढ़ा तरल चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है, जो कोशिका रस अर्थात साइटोप्लाज्म से अधिक गाढ़ा होता है। केंद्रक के अंदर जो जल होता है वो साइटोप्लाज्म से भी अधिक गाढ़ा होता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्रोमोसोम्स जीन भी पाए जाते हैं। अब कोशिका के कार्य। एक जीवित कोशिका के मुख्य कार्य हैं। पहला वृद्धि, दूसरा गति, तीसरा श्वसन, चौथा पोषण, पांचवा आत्मीकरण, छठा उत्सर्जन, सातवां संवेदनशीलता, आठवां प्रजनन, नवा मृत्यु। अर्थात कोशिका जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर कार्यरत रहती है। अब कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल। आंतरिक रचना की दृष्टि से प्राणी शरीर की समस्त कोशिकाएं एक समान होती हैं, अर्थात बाहर से बॉडी अलग अलग टाइप्स की होती है, लेकिन आंतरिक संरचना समस्त कोशिकाएं एक टाइप की होती हैं, परंतु शरीर के अलग अलग भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति पर्याप्त अंतर होता है। कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं। पहली तंत्रिका कोशिका, दूसरी अस्थि कोशिकाएं, तीसरी पेशी कोशिकाएं, चौथी रक्त कोशिकाएं, पांचवी संयोजी कोशिकाएं और छठी आच्छादक कोशिकाएं। पहली हेडिंग है तंत्रिका कोशिकाएं। इन्हें नर्व सेल्स भी कहते हैं। संपूर्ण शरीर में पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं, अर्थात बॉडी में एक विशेष प्रकार की सेल होती है जो तंत्रिका कोशिका होती है। ये लंबी तथा तिकोनी होती है, अर्थात इसका साइज लंबा होता है और यह तिकोने आकार की होती है। ये सेल आपस में मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, अर्थात ये कोशिकाएं आपस में मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। इस तंत्र के माध्यम से ही मस्तिष्क का शरीर के समस्त अंगों के साथ संबंध स्थापित रहता है। दूसरी हेडिंग है अस्थि कोशिकाएं। इसे बोन सेल्स भी कहते हैं। ये कोशिकाएं शरीर की अस्थियों में पाई जाती हैं, अर्थात बोन सेल्स बॉडी की बोन्स में होती हैं। इनका आकार अनियमित होता है। इनके चारों ओर कुछ छोटे छोटे रेशे निकले रहते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अगली हेडिंग है पेशी कोशिकाएं, जिसे मस्कुलर सेल्स कहते हैं। शरीर की मांसपेशियों को बनाने वाली सेल्स को पेशी कोशिकाएं कहते हैं। ये आकार में पतली तथा लंबी होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, अर्थात ये 3 टाइप्स की होती हैं। आरेखित या चिकनी पेशी, रेखित पेशी और हृद पेशी। अगली हेडिंग है रक्त कोशिकाएं। इसे ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ये सेल्स ब्लड में पाई जाती हैं, अर्थात ये कोशिकाएं रक्त में पाई जाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और दूसरी श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात रेड ब्लड सेल्स की अपेक्षा
कम होती हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स की संख्या बहुत अधिक होती है। लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार तथा दोनों ओर से चिपकी रहती हैं। ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जिसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, जैसे लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, परंतु व्हाइट ब्लड सेल्स का कोई भी साइज नहीं होता है। इनका मुख्य कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी को प्रोटेक्शन देती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है संयोजी कोशिकाएं, इसे कनेक्टिव सेल्स कहते हैं। ये कोशिकाएं शरीर के किन्हीं दो अंगों को मिलाने का कार्य करती हैं, अर्थात बॉडी के किसी भी दो पार्ट्स को आपस में मिलाने का काम करती हैं। ये कोशिकाएं अनियमित आकार वाली होती हैं, अर्थात इनका भी कोई साइज निश्चित नहीं होता है, ये किसी भी टाइप्स की हो सकती है। इनके मध्य में रिक्त स्थान अधिक होता है, अर्थात इनकी कोशिकाओं के बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा होती है। इन कोशिकाओं से बने ऊतक पतली झिल्लियों का निर्माण करते हैं, अर्थात इन सेल से बने जो टिश्यूज होते हैं वो पतली झिल्लियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आच्छादित कोशिकाएं, जिसे एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। इन्हें उपकला कोशिका भी कहा जाता है। उपकला कोशिका यानी एपिथेलियम सेल्स, ये आकार में चपटी होती हैं, अर्थात ये गोल नहीं होती, ये चपटी होती हैं। इन कोशिकाओं से पतली झिल्लियों का निर्माण होता है। ये झिल्लियां शरीर के प्रायः सभी अंगों पर आवरण रूप में आच्छादित रहती हैं, अर्थात शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं और यह बॉडी के प्रत्येक अंग में विद्यमान होती हैं। अब आपका कोशिका टॉपिक समाप्त होता है।